नमस्कार। मैं आज नवगछिया अनुमंडल के जगतपुर पंचायत के जगतपुर झील के करीब हूँ और मेरे पीछे जगतपुर पंचायत के गांव के तमाम लोग और जनप्रतिनिधि हैं। और ये जो जगतपुर झील है NH 31 से सीधे ये 200 मीटर के अंदर, और ये जो सड़क है जो अभी फ़िलहाल कच्ची सड़क है, ये जगतपुर को ध्रुवगंज से जोड़ने वाली ये कच्ची सड़क है। पिछले 2 वर्षों से इस सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है और ये जगत प्रसिद्ध ये जगतपुर झील है। यहाँ पर हज़ारों सैलानी नवंबर से लेकर के जनवरी माह में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन कच्ची सड़क की वजह से पर्यटक और सैलानी नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जगतपुर झील का सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि पर्यटक आ सके, और जो जगतपुर से जो ध्रुवगंज के बीच जो ये सड़क बनेगी तो इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। तो पहले सबसे आपसे शुरू करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार सुना। हाँ, तो सचिन जी बताइए कि ये जगतपुर झील है जी। तो ये तो काफ़ी नवगछिया अनुमंडल का एक नाज है, एक नाक है जी। तो क्या कमी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए? यहाँ पर हाल फिलहाल में इसको झील घोषित किया गया है, जिसको लेके सरकार काम कर रही है और इसके थ्रू जो है सरकार के थ्रू यहाँ पर कुछ योजनाएं आने वाली है जिससे कि इसका विकास हो। और ये इसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि मेरे मुखिया जी हैं वो भी इस पर लगातार निरंतर नज़र रखे हुए हैं और इसका काम को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव हर प्रयास को जारी करके रखे हैं। तो यहाँ पर विकास अभी नहीं पहुँचा है और सरकारी योजनाएं यहाँ पर जो अभी होना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा है। तो और भी जो सचिन जी ने कहा तो इनकी बात को कितना दम है, कितना तस्दीक दूसरे लोग करते हैं। नाम क्या है? संगम कुमार। सचिन जी जो बोले वो 100% एक्यूरेट है, ध्यान देना चाहिए इसे। तो ये तो रहा झील के विषय में, लेकिन झील में तभी लोग आएंगे निहारने के लिए, इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए, जब यहाँ पर सड़कें अच्छी रहेंगी, पक्की और पुख्ता रहेगा। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ। हाँ, तो यहाँ पर पर्यटक आते हैं लेकिन रोड के कारण से नहीं आ पाते हैं। अच्छा, रोड में क्या परेशानी है? क्या पूरा गड्ढा भरा हुआ है। अच्छा, आने के लिए कोई जरा से भी जगह नहीं तो है। इसका सड़क का टेंडर हो चुका है? टेंडर तो हो चुका है। अच्छा, लेकिन कब तक काम आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो इनका कहना है कि टेंडर हो चुका है लेकिन अब तक जो है धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है। और भी लोग हैं यहाँ पर, जनप्रतिनिधि क्षेत्र के मुखिया भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो आप आइए, आप ये बताइए कि आपका क्या नाम हुआ? विवेकानंद यादव। विवेकानंद जी बताइए कि जगतपुर झील आपके भागलपुर जिला में अगर झीलों का नाम आता तो जगतपुर झील पिछले 2 वर्षों से ये सुर्खियों में है। यहाँ पर हजारों लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं, तो लोग पहुँचे जी। तो ये आपको क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? ये रोड के ही चलते नहीं पहुँच रहा। अच्छा, कच्ची की वजह से बारिश जब होती है तो गड्ढा हो जाते हैं, पानी मिट्टी को खींच करके इस गड्ढे में झील में दे देता है। लेकिन ये प्रतिनिधि जो हमारे 2016 से हमारे प्रतिनिधि मुखिया जी पहुँचे हैं, तो 40 साल के पहले हम लोग जगतपुर पंचायत गुलामी थे, काम के चलते, विकास के चलते। अब 5 वर्ष की योजना में आकर के हमारे मुखिया जी 5 वर्ष के ही चलते 5 वर्षों में सभी कामों को विकास कर दिए, लेकिन रोड के ही चलते ये झील पर कोई भी बड़े से बड़े पदाधिकारी नहीं आ पहुँचे रहे। हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता और हीला हवाली की वजह से, काहिली की वजह से जगतपुर में को जो मानचित्र पर आना चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए और तमाम जो पीछे जलकुंभी से पटा हुआ है उसकी सफाई होनी चाहिए ताकि यहाँ का नौकायन भी हो सके और तमाम आने वाले सैलानियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये एक छोटे जनप्रतिनिधि से, पंचायत के मुखिया से ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इनकी भलबनसाहत है, इनकी सक्रियता है कि ये बढ़ चढ़कर इस काम में योगदान करें। तो और भी ग्रामीण है, ग्रामीणों से 2-4 बात करने के बाद हम मुखिया जी से बात करें। आपके बाबा क्या नाम हुआ? शिव जी बताइए कि आपके जगतपुर पंचायत का क्या समस्या है? क्या है, हम लोगों का माल जाल जो है सब सड़क के बिना भूखा रहता है। करीब 2-4 हजार आदमी जो है। आप इसी लाइन में रहते हैं, इसी जगतपुर झील के ही बगल वाले गाँव में? अच्छा, तो क्या कैसी समस्या होती है? बस रास्ता का खाली बहुत संकट हम लोगों को है। अच्छा, बरसात में तो और भी
भी तकलीफ बरसात होती होगी। में भी और वैसे अभी पानी है, देखते हैं वहाँ पर। हाँ, बहुत कई जगह नतीजा मैंने है देखा हम कि लोगों टूट हुआ है। बहुत जगह हम लोगों को सड़क का इतना दिक्कत है कि माल मवेशी आदमी परौनी जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक यही रास्ता है इस पर। अच्छा, ये अगर सड़क बन जाएगी तो कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे? इसमें 5000 आदमी का लाभ होगा। अच्छा, 5000 लोग को इससे लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा। अच्छा, जी प्रतिदिन। प्रतिदिन। तो इस सड़क से, अभी तो कच्ची सड़क है, अगर देखिए, इस पक्की सड़क बन से- जाएगा तो कितने लोग आने जाने का सिलसिला कायम इस रहेगा? सड़क से विक्रमशिला पुल जो है, यहाँ से जितने लोकल जो आदमी है, तुलसीपुर, धुरुमगंज, तेतरी, पकड़ा, जितने भी लोग हैं, लोकल जाने का यही रास्ता है। अच्छा, और ये रास्ता जाम है, बिल्कुल कंडम है ये रास्ता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हाईवे से ये जो शॉर्टकट का रास्ता पड़ेगा और सुरक्षित भी रहेगा। हमारे मुखिया जी का, सोनी भारती का ये मतलब ये कहना है कि ये सड़क जितना जल्दी बन जाए तो हमारे जनता को खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, तो मुखिया जी की सोच है है। कि एक बढ़िया सड़क बने और बढ़िया सड़क से ही समाज की तरक्की हो सकती है। चलने हमारे फिरने जनता को में कल्याण लोग मिले। और भी हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सुशील यादव, अच्छा, आप क्या हैं? सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, सुशील सरपंच यादव। प्रतिनिधि हैं, हाँ। जगतपुर पंचायत। जगतपुर पंचायत का। अच्छा, तो आज आप आए हैं जगतपुर झील, हालांकि आपका जगतपुर ग्राम ही है, तो हमेशा आने जाने का सिलसिला लगा रहता होगा। हाँ। तो आने के बाद क्या आपको लग रहा है? बहुत कष्ट होता है आने जाने में, जी जी। बहुत कष्ट होता है कि रास्ता पेड़ा न है, जाने आने का रास्ता पेड़ा न है। और बरसात में भी वही दशा है, अभी भी वही दशा है। ठंड में, बैसाख महीना भी गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है। अच्छा, गड्ढा से। और झील के बारे में जलकुंभी से भरा हुआ है। तो इस सिलसिले में डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वन विभाग को आप लोगों ने सूचित किया? सूचित तो किया, लेकिन उधरे न रहता है, रहेगा रास्ता तब ना। अच्छा, ये अधिकारी लोग सड़क पर ही रहते सड़क हैं? पर भी रहता है, गाड़ी लगा करके उधरे से घूम जाता है। आर पार होने का अच्छा, कोई तो रास्ता कहीं ना नहीं। कहीं जो मौके पर पहुंच करके देखना चाहिए वो अधिकारी लोग नहीं कर पाते। नहीं कर पाता है। अच्छा, इसी के वजह से जगतपुर झील का सौंदर्यीकरण हाँ। और जो चमक है वो फीकी पड़ चुकी है। हाँ, फीकी पड़ चुकी है। और जनता को 5-10 हजार जनता इस पहले से बोलता है, जाता है, आता है पहले। तकलीफ से जाता है। 25-30 साल पहले के बात बताते हैं। यह भी देखिए कि जनता एक भी नहीं जाता है, मार करके धर देगा तो नहीं मिलेगा जनता है। अच्छा, ऐसा रास्ता है अभी कंडम। तो क्या ये अपराध प्रभावित भी है? नहीं, वो नहीं है, लेकिन बोलते हैं। आना वो जाना बात नहीं है। का आवागमन का बंद हो जाता है। जैसे कि रास्ता रहता है ना, तो डर नहीं लगता है। अच्छा। कि वो मिलेगा तो वो मिलेगा, लेकिन अभी बंद है। हालांकि मैं देख रहा कि बिजली का पोल आ चुका है, बिजली आ चुकी है, हाँ। लेकिन सड़कें नहीं बनी। सड़कें नहीं बनी है तो कहाँ से बिजली बारेंगे? बारने में भी कष्ट न है। सही बात है। और बिजली का पोल भी बेतरतीब ढंग से लगा हाँ, पोल भी दोनों बगल से देखिए साइड में दे है। दिया। सड़क संकुचित हो गया। तब पोल को हटाना चाहिए और हटा देना चाहिए। बात क्या है? जी हाँ, आपका नाम? पर्यटक जो है आप पहले अपना नाम उग्रमान यादव। हाँ, बताएं। पर्यटक में जो लोग इसमें घुसा हुआ है, जी जी। वो लोग जो है ना मुखिया जी के पास आने नहीं देता उन लोगों को। अच्छा, वो लोग को यहाँ मुखिया जी के पास आना चाहिए। आने के बाद क्या क्या जरूरी है, ये अपने बढ़िया आदमी है, ये अपने से करवाएगा, कैसे होगा बताएगा ढचा। लेकिन वो सब कुछ नहीं करता है, उधरे फन कर लेता है, उधरे घूम जाता है। अच्छा, तो कहीं न कहीं बीच में मध्यस्थ और बिचौलिया है। हाँ, बिचौलिया को रखता है। हाँ, जो सच्चे जो जनप्रतिनिधि है उन तक पहुँचने नहीं काम देता। करने वाले तो लोग अब ये जैसे कि दूसरा बात बताएगा कि यहाँ नहीं दीजिए, वहाँ दीजिए। बिचौलिया क्या करता है कि नहीं, उसे गार न दीजिए, क्या होगा? काहे के लिए जाइएगा उसके नजदीक? तो कोई कहीं जरूरी न है? कहीं बिचौलिया हावी है। तो हाँ, आज बिचौलिया हमारे हावी साथ जो है जगतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव जी खुद जो है आज देखने के लिए आए। आज आम सभा था, आम सभा से निवृत्त होकर के तमाम ग्रामीणों के साथ, क्योंकि कल मैंने एक चलाई थी खबर, तो उसको इन्होंने संज्ञान में लेते हुए आज तमाम ग्रामीण वासी हैं उनके साथ खुद मौके पर पहुंचे हैं मुखिया प्रदीप यादव जी। तो आप बताएं कि आज जगतपुर झील आप आए हैं, तो इसका सौंदर्यीकरण या सड़कें क्यों नहीं बन पाई? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि इतना कीमती वक्त निकाल के आप आए जी जी। और मेरे ग्रामीण का समस्या सुने जी कि कैसे समस्या का समाधान होगा। और हम ग्राम सभा का आयोजन रखे थे आज, जी। लेकिन सारा ग्रामीणों का कहना हुआ कि नहीं मुखिया जी चलिए, रोड बहुत समस्या है। जितने मेरे पंचायत के लोग हैं सबके पास गाय भैंस है।
एक भी चरा नहीं लोग पहुंच सकता है बढ़िया से। साइकिल से ले जाता है, साइकिल से ले जाएगा, किसी के पास 50 ठो, किसी के पास 40 ठो, किसी के पास 20 ठो है, कैसे ले जाएगा माथे पर। बहुत क्या बोलते हैं उसको, लगभग आज 3 महीने से 4 महीने से लंबा लोग संघर्ष कर रहा है। ये इसी रास्ते से चारा सिर्फ लेकर सिंगल के- रास्ता है। सिंगल रास्ता है, सिंगल रास्ता पशुओं है। के लिए चारा लेके इसी रास्ते से सिंगल वो रास्ता अपने है गांव पहुंचते हैं, और अपने घरों में मवेशी ये को खिलाते हैं। 4 गांव को जोड़ने वाला रोड है। अच्छा, कौन कौन से गांव आता है? जगतपुर, जबतेली, धुरुमगंज, तुलसीपुर। ये कई पंचायत जुड़ता है। जी। जबनिया। और क्या है ना कि सबसे बड़ा बात है कि 1 साल से 2 साल से हम लगे हुए हैं, लगभग झील बाहर से देश विदेश से भी आदमी आए, सबको हमने कहा, जिलाधिकारी महोदय भी पूर्व में आए थे, डीडीसी सर भी आए थे, सबको बोले सर कम से कम इस रोड का जीर्णोद्धार होना चाहिए। और मेरे स्तर पर नहीं है, इसलिए काम नहीं हो सक रहा है। लंबा 7 किलोमीटर का रोड है। 7 किलोमीटर तो आपका दायरा भी, सीमा भी छोटा है। नहीं, मेरे हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं ½ किलोमीटर। ½ किलोमीटर। तो लोगों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि मुखिया जी का दायरा और सीमा काफी लंबा नहीं है, इनका एक हद है। ये जिला परिषद, विधायक, ये कोष से निर्मित होना है। अच्छा, ये बताइए। नहीं, जिला परिषद भी नहीं कर सकता है। अच्छा, उसको भी ½ किलोमीटर से अंदर ही है योजना। ठीक है? मनरेगा के तहत। हाँ, नहीं, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया नहीं कर सकता ये रोड। ये जब भी होगा सरकार के स्तर से ही होगा, किसी डिपार्टमेंट के स्तर से ही होगा। और सुनने में आया है कि इसका टेंडर हो चुका है धुरुमगंज टू NH। हाँ, यानी क्या है कि आपके जगतपुर से लेकर धुरुमगंज तक। ठीक है। कुल कितना किलोमीटर है ये? कुल कितना किलोमीटर, लगभग हमको लगता है 6 किलोमीटर का। जी। अच्छा, इसमें पेपर के माध्यम से हम जाने हैं जी कि इसका टेंडर हो चुका है और हाथ लगने वाला है। अच्छा, ये कई गांव, कई पंचायत इससे जुड़ा हुआ है, इस सड़क से, और 5000 लोग इससे जुड़ जाएंगे, सुगम हो जाएगा रास्ता। तो और कोई मुखिया इस मामले को लेकर सक्रिय नहीं है? नहीं, किसी को मतलब रोड बनने के बाद किसान को ज्यादा फायदा होगा। डीडीसी मैम 1 महीना पहले यहाँ जो है ना, डीडीसी मैम को दिखलाए थे, बहुत हम लोग को कष्ट है मैम, और मेरे दायरे में नहीं आता है, नहीं तो हम अभी बना दिए रहते हैं इसको। इसमें कुछ ध्यान दिया जाए। तो हाल में आपने पत्राचार किया जिला विकास आयुक्त? हाँ, खुद आई थी यहाँ। जब ज्वाइन की फर्स्ट में तो झील देखने के लिए आई थी, डीएफओ साहब भी आए थे। हम दोनों आदमी से रिक्वेस्ट किए कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए, बहुत कष्ट में है। और सबसे बड़ा बात कि अगर सौंदर्यीकरण होता तो झील का भी सौंदर्यीकरण होगा। बिल्कुल। अभी बीच में हम गए थे पटना, मुखिया को सम्मानित किया गया सम्राट चौधरी और मंगल पांडे के द्वारा। जी, पंचायती राज के जो मंत्री। हाँ, तो उसमें उस समय भी हम चर्चा किए हैं दोनों आदमी से। अच्छा, दोनों मंत्रियों से आपने चर्चा किया भी झील के विषय में कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये तीसरा जगह है जो विदेशी जानवर पक्षी आता है। विदेशी पक्षियां यहाँ प्रवास के लिए नवंबर से जनवरी माह तक पहुँचती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये तीसरा जगह है। जी। बगल का आपका बेगूसराय कांवर झील, एक आसाम है, दरभंगा में कुशेश्वर। नहीं, जितना यहाँ पक्षी उतरता है वो आसाम है, एक बेगूसराय है, एक जगतपुर है। तो डीएफओ साहब आए, डीडीसी आए, तो जल कुंभी को हटाने की दिशा में उन्होंने कम से कम अगर पहल कर दिया होता तो लोगों को सड़क से ही दीदार झील की हो उनका जाती। डीएफओ साहब का कहना, वो आपस में बात कर रहे थे कि ये इसमें लंबा खर्च है कुंभी हटाने में। तो वो बोल रहे थे कि मनरेगा के तहत हटाया जाए। तो हम बोले मनरेगा में इतनी राशि नहीं आती है और मनरेगा काम नहीं कर सकेंगे। मनरेगा में पेमेंट में बहुत दिक्कत है। 2 साल पहले वर्क किया, आज तक पेमेंट नहीं हुआ। तो तमाम जो अगल बगल के जो पंचायत लगता है, उन मुखियाओं के साथ मिल करके क्या मनरेगा का काम नहीं हो सकता है? लंबा खर्च आएगा ना, 200 एकड़ में ये है। 200 एकड़ में विस्तृत है। हाँ, है तो 400 एकड़ में, लेकिन इसमें कुछ पब्लिक का भी जमीन है। लेकिन रजिस्टर्ड बता रहा है 200 एकड़ सरकारी भूमि है और 200 एकड़ प्राइवेट भूमि है। ठीक है, तो हम तो उसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो रास्ता है, यहाँ से दर्जनों 100-200 केला लोड करके साइकिल से NH तक पहुँचते हैं। बहुत कष्ट। तो इसके लिए फिलहाल देखिए क्या है, इसके लिए फिलहाल आपको क्या लगता है कि अब वो दिखाया जाएगा? देखिए, एक जो है जनता को ये कष्ट है, मवेशी चारा लेकर सुबह से एक क्या ट्रिप लगेगा? 4 खेप गए। एक पचमढ़ी। क्या नाम हुआ आपका? विभास का। तो बहुत परेशानी, कठिनाई से आप लगाते हैं? पूरा कठिनाई से। अच्छा, चारा कहाँ से लेके आ रहे हैं? जगतपुर जाना कहाँ आपको?
कोरन बाजार 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर 3 तो किलोमीटर। इसी तरह की सड़क मिलेगी ना, कच्ची सड़क, कहीं पानी, कहीं कीचड़, तो बहुत ही परेशानी होती होगी। पूरा परेशानी, गिरले बजरले तो क्या प्रशासन से क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? तो रोड बनाना होगा। अच्छा, रोड बनाना होगा। तो इनकी परेशानी और व्यथा को सुना, फिर मुखिया जी के पास आते हैं। मुखिया जी, ये तो आप बहुत ही महान काम कर रहे हैं कि 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर लंबा ये कच्ची सड़क है, उसके आप पहल करने की दृष्टि, तो इसका टेंडर वगैरह हो गया है क्या? टेंडर हो गया है। अच्छा, टेंडर हो गया है, वो लिए हैं, नगोचिया का कोई है, क्या नाम है उनका? मनोज बाबू जिनके नाम से टेंडर हुआ है, दिलीप कुमार मुनका जी को नगोचिया के ठेकेदार हैं। अच्छा अच्छा वो टेंडर ले लिए हैं और वर्क हो सकता है चालू कर दें बहुत जल्दी। अच्छा। तो ये साल भर पहले ही टेंडर हो गया? 2020 में मुझे जानकारी मिली कि 2020 में ही टेंडर हो चुका था। नहीं, 2021 में हुआ है टेंडर। अच्छा, और वो सर्वे करने में उन्हीं के आदमी है ये। अच्छा, मनोज यादव जी है साधोपुर के। हाँ, इनसे ही पूछेंगे। हाँ। ठीक है, ये आए हैं सर्वे करने के लिए। इनको कल टेलीफोन हम किए थे। जी जी जी। जो सारा जनता कल परेशान थे, तो हमको पता चला है कि हमको अगर हम अपना वर्क करेंगे तो फिर उनको डिस्टर्बेंस होगा। जी जी। इसलिए हम उनको कांटेक्ट किए। ये मनोज जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, साधोपुर घर हुआ इनका, और ये मिलके काम करते हैं ठेकेदार से। तो इनको दिखलाएंगे, अभी इनके द्वारा वर्क चालू करवाएंगे। अच्छा, तो मुखिया जी खुद भौतिक निरीक्षण के लिए आए हैं इस जगह पर, और इन्होंने मानना है कि जो काम होना चाहिए वो सरकार की तरफ से कुछ न कुछ हिला हवाली हुई है, सुस्ती हुई है, और कोरोना की वजह से काम जो ठप हो गया। लेकिन कोरोना का एक ये होना चाहिए कि इसमें एक अवसर निकालना चाहिए, काम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठप हो जाए। तो यहाँ पर एक जो जिनको मिला है टेंडर इस रास्ते को बनाने का, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। तो मनोज जी, आपका टेंडर हो गया है? जी जी, टेंडर 21 में हुआ। तो कब से हाथ लगेगा इस? बस पहले भी आए थे, रात में मुखिया जी से बात हुई तो उनके मुखिया जी आते हैं। मिट्टी का दिक्कत है यहाँ, चारों तरफ पानी ही पानी है रोड के बगल में। अब बाहर से मिट्टी का प्रावधान इसमें दिया नहीं। अच्छा। तो हम लोग अभी भी रास्ते में आए थे, विचार करते आ रहे थे कि पहले इसको नोपी करवाया जाए। तत्काल मुखिया जी का जो मतलब बात हुई रात में कि रास्ता चालू कर दिया जाए, तो उसके लिए कहीं से मिट्टी का व्यवस्था करके रास्ता चालू कर दें। यहाँ की मिट्टी दलदली है, नमी है, तो कुछ ऐसा है जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, जो सोख सके, जो कड़ा मिट्टी हो। दिक्कत है क्या हम लोगों के साथ कि प्रावधान ही नहीं है इस रोड में कि बाहर से मिट्टी ला के दी। अच्छा। बगल से ही मिट्टी देना। किस प्रावधान के तहत ये सड़क बननी है? ये ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण नगोचिया डिवीजन के तहत है। अच्छा अच्छा जी। कुल सड़क की लंबाई कितनी? कुल सड़क की लंबाई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बीच में। अच्छा अच्छा जी। तो 2021 में टेंडर हो गया, तो काफी लंबा समय, तो बाढ़ बरसात का समय है। कोरोना फिर आ गया था। बाढ़ और कोरोना की जी वजह जी हाँ, लास्ट 21 में टेंडर ही हुआ है, एग्रीमेंट हुआ, फिर अब पानी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो इतना पानी विलम्ब- उतरने का? हाँ जी, पानी उतर, ये पहले भी हम लोग आए हैं 10 दिन पहले, घूम के गए पूरा रोड, तो पानी ही था। अब तो सूख गया है जो आप आए बहुत इधर हद तक जो है सही हाँ, है। थोड़ा सा हुआ है। तो इसी में रात में मुखिया जी बोले थे हम कि मिट्टी के इंतजार में है मुखिया जी, मिट्टी मिल जाए तो फिर हम लोग काम युद्ध स्तर पर शुरू कर देंगे। लेकिन मुखिया जी बोले तब तक जो है कुछ मिट्टी डाल के रास्ता चालू कर दीजिए, जो कुछ आम जनों को चलने दिक्कत लायक ना हो, चलने लायक बन लायक जाए, हो जाए। ताकि जो केला हाँ, जी, और जी, जो जी, चारा हाँ, लेके जी, आते जी, हैं जी, उनको हाँ। परेशानी हाँ, नहीं वो होगी। व्यवस्था हम तो करेंगे जगतपुर तत्काल। पंचायत के तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, हाँ, तो जी, उनको जी। क्या आपके द्वारा आश्वासन मिलना चाहिए कि आप नहीं, देंगे? आश्वासन तो मुखिया जी दे ही चुके हैं। मुखिया जी के देख रेख में काम होगा ही। हम लोग सब आदमी एक ही है, मान लीजिए मिल के काम करेंगे, और जो अच्छा से अच्छा होगा, यहाँ के समाज जैसा कहेंगे जिस हिसाब से करने के लिए, वैसे हम लोग अच्छा से काम करेंगे। तो ये मनोज जी थे, जिनके तहत जो ग्रामीण विकास विभाग अनुमंडल और नौगछिया के तहत ये काम होना है। और फिर एक बार हम प्रदीप यादव जी, जो जगतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे बोलेंगे। तो आप बात करेंगे, ये आप बताएं कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये आपको ये जो अदम साहस और इच्छा है, ये कहाँ से आप लेके आए हैं? कि बहुत सारा मैंने मुखियाओं को देखा, वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ते हैं, वो अपना छोटा मोटा काम करके दिखा देते हैं। कहाँ से आपके अंदर ये आया है, ये जुनून और जज्बा? ये आया है, हम बिजनेस करते थे, बिल्डर थे भागलपुर में जी। 8 से 9 बिल्डिंग हम बनाए हैं अपार्टमेंट भागलपुर में। 2016 में गांव के समाज के पंचायत के लगभग 50 की संख्या में बुजुर्ग गए थे, अभिभावक टाइप, कि आपको इलेक्शन लड़ना है। हम बचपन से ही भागलपुर में रहते थे, मेरे फादर सर्विस करते थे भागलपुर में, और उस बीच के एक आदमी नहीं रहे जो पूरा रिजिट होकर हमको लाए यहाँ। सिरना, उनका नाम था स्वर्गीय श्रीनाथ यादव। अच्छा। तो स्वर्गीय जुट गया है उसमें, और वही एक ऐसा व्यक्ति थे जो ज़बरदस्ती को भागलपुर से लेना, आपको जाना ही होगा जगतपुर। हमके जगतपुर हम जाके अब क्या करेंगे कि नहीं जाना होगा। सो पंचायत कैद है एक आदमी के पास,
37 साल से एक भी वर्क नहीं हुआ है 37 साल से। इस गांव में साइकिल नहीं जाता था मेरे पंचायत में, काफी गंदगी और जो साइकिल नहीं जाता था। जितने गेस्ट बाहर से आते थे गांव घुसने के पहले चप्पल पहले अपने हाथ में लेते थे, फुल पैंट को ऊपर फोल्ड करते थे, तब वो गांव जाते थे। बढ़िया गेस्ट नहीं आते थे जगतपुर पंचायत में। अच्छा, नौगछिया अनुमंडल के तहत जो है ये नौगछिया प्रखंड में आता है ना, ये आपका है। तो उसमें 10 मुखिया, उसमें 8 जो है शिकस्त खा गए, सिर्फ पुराने 2 ही जीत के आए। तो हमारा हाँ, तो उसमें क्या लोगों ने आपको जो अभूतपूर्व जो दिया बहुमत 1600 वोट्स के मत से आप जीते, तो आखिर कौन सी वजह है, कौन सी चीज जो है लोगों को मोटिवेट किया? जनता जो सोच के हमको भागलपुर से लाया जी। 2016 में 2165 वोट प्राप्त किए थे हम। जगतपुर से सिंगल कैंडिडेट हम थे। जो हमने वचन दिया जनता को, उसमें से 80% वर्क हम कर दिए। अच्छा। 1400 राशन कार्ड बनवाए, लगभग 600 इंदिरा आवास दिलवाए। जितना रोड नाली सड़क था 5 गांव में 80% वर्क हम कर दिए हैं। जो जनता को चाहिए था हम दे दिए। जनता हमको अभी अगले वर्ष से अभी ज़्यादा आशीर्वाद मिला, जो 2548 मत मिला हमको अभी। तो जगतपुर पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में और आप क्या करेंगे, क्या विशेष आपका ये है? जनता मेरे साथ है। हम पैसा कमाने नहीं आए हैं, जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। लोग तो इसी मकसद से आते हैं जनप्रतिनिधि, पैसा कमाने के लिए। नहीं, महादेव के आशीर्वाद से जितना हमको चाहिए, जरूरत है, व्यवस्था है मेरे पास पहले से। मेरा बिजनेस भी चल रहा है भागलपुर में, इसलिए जनता अगर वो लूटते हैं हम तो दोबारा प्रतिनिधि हम नहीं बनते, नहीं मिल पाता। और प्रखंड में सबसे ज़्यादा वोट से हम जीते हैं। ये हम नहीं जीते हैं, जगतपुर पंचायत की जनता जीती है। तो शुक्रिया मुखिया जी, मुखियापति प्रदीप यादव जी। तो आपने देखा कि जगतपुर पंचायत के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैंने प्रतिनिधियों से ही बात किया, और जो कंस्ट्रक्शन जो ये सड़क को जो बनाने वाले हैं मनोज जी, उनसे ही बात हुई और इन्होंने आश्वासन दिया है। और मुखिया जी ने कहा कि मेरा काम जो है समाज के लिए समर्पित है और हमेशा मैं लोगों के लिए हर चाहे सुख हो दुख हो हमेशा खड़े रहते हैं, और मेरा काम सेवा का काम है, नहीं कि लूटने का और ना ही रिश्वत लेने का। सबसे बड़ा क्या है, और इस 5 साल में कबीरी अंतुष्टि सिर्फ मिलता है बीपीएल को। जी जी, सरकार के द्वारा। अभी 2500 है कबीर अंत्येष्टि है कि 5000? सिर्फ बीपीएल के लिए। अच्छा, बीपीएल के लिए? सिर्फ बीपीएल के लिए। बहुत ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिसको 1 ध्रुव जमीन है, उसका नाम एपीएल में है। उसको कैसा मिलेगा सरकार के द्वारा पैसा? तो हम अपने द्वारा इस 5 साल में एपीएल हो या बीपीएल हो, 3000 रुपया चैंडल है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, 3000 रुपया लकड़ी के लिए, 2000 रुपया कपड़े के लिए हम अपने तरफ से देते हैं, खुद अपने निजी फंड से? निजी फंड से। तो देखा कि कबीर अंत्येष्टि में जो सरकारी फंड है उसको ये नहीं देखते हैं, बल्कि अपना निजी फंड से ऐसे लोगों की ये मदद करते हैं। इसीलिए इनका जो जगतपुर पंचायत के लोगों का जो असीम जो प्यार है और मोहब्बत बना हुआ है। तो जगतपुर झील से मैं सईद अनवर, उजाला टाइम्स के लिए। आगे की वीडियो के लिए आप देखते रहें। धन्यवाद।